Good morning, students. I'm Chetan, your teacher, and today we're gonna study our science chapter, chapter one, food, and where does it come from? Okay, बच्चों. तो बच्चों मेरा नाम चेतन है और आज हम पढ़ेंगे हमारे साइंस का चैप्टर वेयर डज इट कम फ्रॉम. ठीक है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है. लेट्स स्टार्ट. चलो बच्चों, सबसे पहले हमने बात करी, हमने चैप्टर का नाम बताया फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि हाँ भाई फूड है, वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो इससे बेसिक एक सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड. आप फूड से क्या समझते हैं? क्या होता है फूड? लाइक व्हाट इज फूड? कोई मुझे बताना चाहेगा? लाइक व्हाट इज फूड? ठीक है. तो बच्चों जनरली हम कह सकते हैं कि फूड क्या होता है बच्चों. जो फूड हम वो कोई भी आइटम जो कि हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? फूड कह सकते हैं. ठीक है. हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे खाते हैं. एग्जांपल के तौर पे हम मॉर्निंग में क्या करते हैं? मॉर्निंग में मिल्क लेते हैं. जनरली आप सभी भी दूध पीते होंगे. ठीक है. ब्रेड खाते होंगे, फ्रूट्स खाते होंगे. तो ये सब चीज आप नाम के जनरली आप मॉर्निंग में खाते होगे. ठीक है. अपने ब्रेकफास्ट में आप ये सब चीजें खाते होगे. ठीक है. तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो हम मॉर्निंग जो हम ये सब चीजें खाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं. ठीक है. हम लंच और डिनर में, लंच इन द सेंस दोपहर के खाने में या रात के खाने में जनरली क्या खाते हैं बच्चे? चपातीस खाते हैं, दाल सब्जी वगैरह खाते हैं. तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. अच्छा बच्चों, ये सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं. मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बने होते हैं. अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? या व्हाट डू वी मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? हाँ, जैसा कि आपने मुझे अभी बताया, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वो इंग्रेडिएंट्स वो आइटम्स होते हैं जिनसे क्या होता है, हमारा मेन जो जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो मेन फूड होता है वो क्या होता है? अ, अ, तैयार होता है. ठीक है. एग्जांपल के तौर पर जिस तरह हमारी चपाती है, चपाती किस चीज से तैयार होती है? हमारे गेहूं के आटे से और वाटर से तैयार होती है. व्हीट फ्लोर और वाटर से तैयार होती है. हमारी इडली जो है, इडली किस चीज से मिलके बनती है? राइस से मिलके बनती है, उड़द दाल से मिलके बनती है, सॉल्ट से मिलके बनती है, वाटर से मिलके बनती है. ठीक है बच्चों. तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो फूड आइटम्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बनी बनती है. ठीक है. और हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? वी गेट आवर फूड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें अपना खाना किससे मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलता है. ठीक है. अभी तक कोई डाउट आपको यहाँ पे? ठीक है. अब किसी को कोई डाउट नहीं है? अब हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स को और एनिमल्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमें अपना खाना किस चीज से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलता है. ठीक है. अब हम प्लांट्स को जब खाएंगे तो हम प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को खाएंगे. हम क्या क्या हम प्लांट्स के किस पार्ट को हम कैसे खा सकते हैं? हम प्लांट्स के किस किस पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं बच्चों? हम प्लांट्स के रूट्स को कंज्यूम करते हैं, हम प्लांट्स के स्टेम्स को कंज्यूम करते हैं, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, और उनके ऑल सीड्स को भी क्या करते हैं? हम लोग उनके सीड्स को भी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. अब रूट्स को हम कैसे कंज्यूम करते हैं? हम जो हम गाजर खाते हैं, या फिर जो हम रेडिश खाते हैं, जो हम मूली खाते हैं, या फिर स्वीट पोटैटो. कोई मुझे बताएगा स्वीट पोटैटो क्या होता है? किसी को पता हो स्वीट पोटैटो क्या होता है? हाँ, शकरकंदी. जो हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं. हमारा जो पोटैटो हो गया या हमारा जिंजर हो गया, हमारे प्लांट की ये होते हैं स्टेम्स होते हैं. हमारे कैबेज जो हो गए, पत्ता गोभी जो हो गया, या फिर हमारा जो पालक हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब क्या होती है? हमारी लीव्स होती हैं, जो कि हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. ठीक है. इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है बच्चों. जिस तरह अच्छा, अब हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम प्लांट्स को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके क्या क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा जो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडिबल होते हैं. एडिबल का मतलब जिनको खाया जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम मस्टर्ड प्लांट की बात ले लें, तो मस्टर्ड प्लांट क्या होता है बच्चों? हमारा मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? इनके जो सीड्स होते हैं, इनसे हम क्या निकालते हैं? ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो मुझे बताइए मस्टर्ड क्या होता है आखिर? मतलब हम अभी मस्टर्ड प्लांट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उनके सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो व्हाट डू वी मीन बाय मस्टर्ड प्लांट्स? लाइक हु नोस, हु गोना टेलिंग व्हाट इज मस्टर्ड प्लांट्स और व्हाट इज मस्टर्ड? लाइक जैसा आपने बताया मस्टर्ड क्या होता है बच्चों? मस्टर्ड सरसों होती है. सरसों आपने खाया होगा, सरसों का तेल वगैरह आप घर में पता होगा, आता होगा जो भी है. तो सरसों के तेल वगैरह, इससे हम क्या करते हैं? खाना भी बनाते हैं और भी काम करते हैं. तो इनके लीव्स को ऐसे वेजिटेबल भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. ठीक है. वैसे ही एक बनाना प्लांट होता है. बनाना क्या होता है? जिस तरह आपको पता है कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे केले में, और उसके फ्लावर को भी, जो उसका बनाना का फ्लावर होता है, उसको भी एज ए वेजिटेबल क्या क्या किया जाता है? यूज किया जाता है.
ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ सारे हर हर प्लांट्स क्या होते हैं, एडिबल नहीं होते। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, मे बी पॉइजनस होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए वो खाने के लिए क्या होते हैं, फिट नहीं होते। ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे पॉइजनस होते हैं, इसलिए वो खाने के लिए फिट नहीं होते। ये हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह कुछ जब कुछ जो हमारे सीड्स होते हैं, सीड्स इन द सेंस, जिस तरह आपने कभी देखा है कि जब हम चने को रात को भगो के रखते हैं, चने हो गए या फिर दाल वगैरह हो गई, तो उनको जब हम रात को भगो के रखते हैं तो सुबह तक वो फूल जाते हैं, और उन्हें ज्यादा देर तक रखो तो उनमें छोटे छोटे जो होते हैं रूट्स आने चालू हो जाते हैं, है ना। किसको किसको पता है इस बात का। हाँ। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें छोटे छोटे आने लगते हैं, रूट्स आने लग जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है। ये स्प्राउट्स क्या होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी से बिल्कुल रिच होते हैं। इनके अंदर भर भर के विटामिन ए बी सी होता है, और हमें इनको क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम स्टेप बाय स्टेप हम कंफर्म करते हैं कि प्लांट को कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, ये मतलब ये मिट्टी है, मिट्टी की ये मिट्टी के नीचे का हिस्सा है प्लांट का, ये मिट्टी के ऊपर का हिस्सा है। जो मिट्टी के नीचे का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रूट सिस्टम। और इसकी जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। क्या बच्चे बच्चों, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, शूट सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है। इसमें भी जो मिट्टी के जो मतलब मिट्टी के बिल्कुल पास में होता है, जिस तरह ये जो हिस्सा है ये मिट्टी के बिल्कुल पास में, इसको प्राइमरी रूट कहा जाता है, और जो बिल्कुल अंदर गहराई में होता है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी रूट कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे ब्रांचेस के बीच में छोटे छोटे ये निकले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बर्ड्स कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये हमारे नोड कहा जाता है। नोड इन द सेंस जो छोटे छोटे वो नहीं निकलते, जिस तरह आपने देखा होगा, आप छोटे छोटे पौधों में देखोगे तो एक पत्ते से अलग अलग सी झाड़ियां से निकलनी चालू हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पे नोड के, उसके बीच में, इसको क्या कहा जाता है, स्टीम कहा जाता है। ये हमारी लीफ होती है, फ्रूट्स, ये हमारे फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे जो उसमें उगते हैं, और ये इसको क्या कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है। हर किसी को समझ में आ गया बच्चों, किसी को कोई डाउट इसमें। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मुझे ये बताओ, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया, बताओ मुझे। हाँ, इस पार्ट को क्या हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इस वाले पार्ट को। हाँ ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लीव कहा जाता है। चलो बच्चों, अभी तक आपको सब समझ में आया, कोई दिक्कत, इफ एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जिस तरह मैंने आपको प्लांट्स का तो बता दिया कि हाँ भाई, प्लांट को हम ऐसे कैसे कंज्यूम करते हैं, उनके क्या क्या जो हम पार्ट्स होते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं। अब हम एनिमल्स की भी बात करते हैं। अब हम एनिमल्स को भी कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कंज्यूम करते हैं। कैसे कंज्यूम करते हैं, जिस तरह सुबह आप दूध पीते हो, वो हमें कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है। ठीक है। जो एग्स होते हैं, एग्स हमें कौन देता है, हैन देती है। मीट हमें मीट भी हमें हैन से मिलता है, या फिर गोट वगैरह से मिलता है। बटर भी जो भी है दूध से मिलके बनते हैं, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी हमारा काउ से ही आता है। जैसे कि हम देखते हैं, हनी जो है हमें हनी बीज देती है। फिश जो होती है वो खुद एक नाम के एनिमल होती है, हम उनको नाम के कंज्यूम करते हैं। तो बच्चों ये जितने भी ये हैं, जितने भी हमारे, मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स के नाम बताए, ये सब क्या मिलता है, हमें एनिमल से मिलते हैं, जो कि हम जनरली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब हनी कहाँ से आता है, मतलब कोई मुझे बताना चाहेगा कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी को पता हो, लाइक कोई जानता हो, हाउ हनी गेट प्रोड्यूस, कोई मुझे बताएगा। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हनी बीज क्या करते हैं बच्चों, हनी बीज क्या करते हैं, नेक्टर को फ्लावर से कलेक्ट करती हैं, और उसको हनी में क्या करती है, कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। हनी बीज पहले क्या करती है, नेक्टर को फ्लावर से कलेक्ट करती हैं, और उसको हम फिर क्या करते हैं, हनी में कन्वर्ट करती हैं। फिर इस हनी को किसमें स्टोर करती है, अपने बिहाइव्स में, जो उनके घर होते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हनी कॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिन्हें हम हनी कॉम्ब कहते हैं। ठीक है। और फिर वो हनी हम किससे कलेक्ट करते हैं, हम उस हनी को हम हनी कॉम्ब से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब तक किसी को कोई डाउट इस चीज में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स खाते क्या है। अब जनरल से बात है, एनिमल्स तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। अब जिस तरह प्लांट्स जो होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते।
तो एनिमल्स कुछ ना एनिमल्स अपना खाना खुद बनाने खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, इन द सेंस तो उनको कहीं ना किसी न किसी पे रिलाई होना पड़ेगा। तो प्लांट्स पे रिलाई होना पड़ेगा अपने खाने के लिए, जैसे कि हम रिलाई रहते हैं, जैसे फ्रूट्स हम खाते हैं या फिर पोटैटोस वगैरह जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हम ये किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। या फिर दूसरे एनिमल्स पे रिलाई होना पड़ेगा। रिलाई इन द सेंस व्हाट डू यू मीन बाय रिलाई? मैंने 2 बार रिलाई का यूज किया, किसी ने पूछा नहीं कि रिलाई होता है क्या, मतलब इन द बताओ बताओ। रिलाई इन द मतलब रिलाई का मतलब होता है डिपेंड होना। डिपेंड इन द सेंस जिस तरह आप अपने खाने के लिए अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट हो, आपकी मम्मी आपको खाना बना के देती है फिर आप खाते हो, तो वैसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं हम भी किसी न किसी पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। या तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर हम किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो हम फूड हैबिट्स होती है, इसके बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? सबसे पहला क्या होता है, कार्निवोरस। क्या होता है सबसे पहला? कार्निवोरस। फिर दूसरा क्या होता है, हार्बिवोरस। क्या होता है दूसरा? हार्बिवोरस। और जो हमारा तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है ओमनिवोरस। क्या होता है तीसरा? ओमनिवोरस। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कौन से बताया? सबसे पहले कार्निवोरस, हार्बिवोरस, और तीसरा क्या होगा हमारा, ओमनिवोरस। अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि मतलब कार्निवोरस क्या होते हैं। कार्निवोरस जनरली क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा लायन हो गया या फिर हमारा टाइगर हो गया, वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करना पसंद करते हैं। वही दूसरी जगह हार्बिवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करना पसंद करते हैं, जिस तरह हमारी कॉ होगी या फिर हमारे कैंगरू हो गया, ये सब क्या होते हैं, जनरली क्या करते हैं, सिर्फ घास को ही कंज्यूम करते हैं या फिर पेड़ की झाड़ियां, जो मतलब जनरली प्लांट्स को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और हमारा जो ओमनीवोरस होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंज्यूम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों को ही कंज्यूम करते हैं। ये प्लांट्स को भी खाते हैं और ये एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी खाते हैं और ये एनिमल्स को भी खाते हैं। अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि हाँ भाई, हार्बीवोरस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कार्निवोरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हार्बीवोरस क्या, जैसे कि हमारा काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, फिर गोट हो गया, इनके क्या होते हैं, वाइड टीथ होते हैं। वाइड वाइड और ब्लंट टीथ होते हैं। ब्लंट का मतलब जिसमें चौड़े टीथ नहीं होते, कभी तुमने देखा होगा गायें जब दूर दूर से करती है तो उसके कितने चौड़े चौड़े से टीथ होते हैं। ये किस लिए होते हैं बच्चों, जब वो नम के अपने तीत से ये क्या करते हैं, जो वो अपने तीत से घास को जो है नम के पुल पकड़ते हैं और उसको पुल ऑफ करते हैं, तो उससे क्या होती है, उनको आसानी होती है और उसे ग्राइंड करने में भी क्या होती है, आसानी होती है, उसे च्यू करने में भी आसानी होती है। इनके तीत क्या होते हैं, थोड़े ब्लंट टाइप के होते हैं। हार्बीवोरस जैसे कि हमारा काऊ हो गया या फिर हमारा कैमल हो गया, इनके पास क्या एबिलिटी होती है बच्चों, इनके पास एबिलिटी ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, मैं अब तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। ये क्या करते हैं बच्चों, ये पहले जिस तरह खाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर जो ग्रास जो होता है ना, हमारी ग्रास जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट होती है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उसे लंबे समय तक क्या करना पड़ता है, च्यू करना पड़ता है। लंबे समय तक मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको क्या करना पड़ता है, च्यू करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जिस तरह काव हो गया या फिर हमारी कैमल होगी, ये क्या करते हैं, ये खाते हैं, इसको च्यू करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन करते करते थक जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके पास ये एबिलिटी होती है, तो ये इसको अपने गले में एक जगह पे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। वो उसके बाद ये क्या करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। जब इनका मुंह थोड़ा मतलब इनको फ्रेश फील होता है, तो ये वापस उस अपने गले से उस फूड को वापस अपने मुंह में ले आते हैं और उसे दोबारा च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक वो ठीक से च्यू नहीं हो जाता, उसके तब तक वो च्यू करते रहते हैं और उसके बाद उसे क्या करते हैं, निगल जाते हैं। इससे उनको क्या होता है बच्चों, इससे उन्हें हेल्प मिलती है, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्रास मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इससे अच्छे से क्या कर लेते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ हम छोटे एनिमल्स की बात करें, जैसे कि स्क्विरल होगी, इनके क्या होते हैं, इनके शार्प एज फ्रंट टीथ होते हैं। मतलब इनके जो 2 दांत होते हैं, इंसीजर्स, ये अलेदर दांत जो होते हैं, ये इंसीजर्स के होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, नट्स को या फिर जो जो हमारे आलमंड्स हैं या नट्स हैं, जितने भी जो मतलब ये खाते हैं, इनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, ग्नो कर सकते हैं, मतलब अच्छे से क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो कुछ जो अलग अलग कुछ जो अदर जो मतलब फ्लाइज जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया या फिर ह्यूमिंग बर्ड हो गया, इनके पास क्या होती है, ये इनको खाना चुबाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको च्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके पास क्या होती है बच्चों, इनके पास एक स्ट्रॉ शेप क्या होता है, इनका मुंह होता है, जिससे कि वो फ्लावर से नेक्टर क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली सक कर लेते हैं। मतलब डायरेक्टली फ्लावर से नेक्टर ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं।
ठीक है, अब हार्बीवोरस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में, एनी डाउट इन हार्बीवोरस किसी को भी? ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का क्या होता है बच्चों? कार्निवोरस की जो डाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। मतलब उन्हें क्या करते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स को क्या चाहिए होता है, इनको प्रोटीन और फैट से रिच डाइट क्या होती है, उन्हें चाहिए होती है। जिस तरह कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लायन हो गया या फिर टाइगर हो गया, इनके पास क्या होते हैं, शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, और शार्प और पॉइंटेड टीथ जिसे हम कैनिन्स कहते हैं। आपने सुना होगा कैनिन्स, अगर पिछली क्लास में आपने जब माउथ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैनिन्स क्या होते हैं। तो इनके पास क्या होता है बच्चे, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिनको हम कैनिन्स कहते हैं। और ये और इनके पास क्या होते हैं, पावरफुल जॉस भी होते हैं, पावरफुल जॉस, शार्प क्लॉज, और मतलब इनके जो पंजे होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। और इनके पास पावरफुल जॉस भी होते हैं, मतलब जो इनके जबड़े होते हैं, जबड़े इन द सेंस ये जो हिस्सा होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे क्या करता है, एक ही बार में क्या कर लेते हैं, फ्लैश को क्या कर लेते हैं, टियर अपार्ट कर लेते हैं, फ्लैश को फाड़ देते हैं। मतलब हम फ्लैश क्या होता है, किसी को पता है फ्लैश क्या होता है? हाँ, फ्लैश होता है मांस, जो हमारी ये जो मांस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश कहते हैं। तो ये एक ही बार में फ्लैश को टियर अपार्ट कर लेते हैं और आराम से ये खा जाते हैं। ठीक है, जो कुछ कार्निवोरस बर्ड्स जैसे कि ईगल हो गया, ये इनके पास कहते हैं कर्व्ड और पॉइंटेड बीक्स होती हैं, जिससे क्या होते हैं, ये अपने फ्लैश को जैसे ही, मतलब एक तरह से इनकी कर्व्ड और पॉइंटेड बीक्स होती हैं, जिससे कि वो फ्लैश को जैसे ही मैंने आपके फ्लैश में अपनी चोंच मारती हैं तो वो एक छेद बन जाता है, जिससे वो फ्लैश को फाड़ के वो खा जाती हैं। कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि कमीलियन या फिर फ्रॉग। कमीलियन क्या होता है बच्चों, किसको पता है कमीलियन क्या होता है? किसी ने सुना है गिरगिट? नाम सुना है किसी ने गिरगिट? हाँ, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कमीलियन कहते हैं। तो इनकी क्या होती है, लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है। तो जैसे कोई इंसेक्ट या फिर इनका जो वो शिकार होता है इनके आसपास घूमता है, तो एकदम से ये अपनी जीभ में उसको जकड़ लेते हैं और उसको चुपचाप खा जाते हैं। कुछ कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि स्नेक होते हैं, ये तो इनको तो अपने शिकार को खाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अपने पूरा का पूरा एक बार में उसको शिकार को निगल जाते हैं। और जो हमारी शार्क्स होते हैं, जैसे कुछ शार्क्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल, इनके पास स्मॉल और शार्प टीथ होते हैं, जिससे कि क्या करती हैं, ये फ्लैश के चंक्स को आराम से क्या कर लेती हैं, च्यू कर लेती हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एनी डाउट बच्चों? ठीक है, अब हम बात करते हैं ओमनिवोरस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओमनिवोरस क्या होते हैं बच्चों? ओमनिवोरस जैसे कि बियर हो गया हमारा, या फिर हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ये क्या हमारे पास होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, हमारे पास जो होते हैं शार्प टीथ भी होते हैं, लाइक कार्निवोरस के जैसे हमारे पास शार्प टीथ भी होते हैं, और हमारे पास हार्बीवोरस के जैसे ब्लंट टीथ भी होते हैं, जिससे कि हमें प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी दोनों को खाने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, कुछ ओमनिवोरस बर्ड्स जैसे कि क्रो होते हैं, इनके पास शार्प और पॉइंटेड बीक होते हैं, जिससे कि वो क्या कर देते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड क्या करते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है कैरेक्टरिस्टिक्स में, हार्बीवोरस कार्निवोरस में, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एनी डाउट किसी को भी? ठीक है, अब किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाई डू वी नीड फूड। लाइक हु इज गोना टेल मी दैट व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाना चाहिए क्यों? क्या होता है खाने से? मैंने आपको अभी तक खाने के बारे में इतनी सारा कुछ समझाया, इतना बताया, तो कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाना चाहिए तो चाहिए क्यों, किस लिए? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गई, उनको हम क्या चाहिए होता है, जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर की क्या रहती है, जरूरत होती है। फूड से हमें क्या ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें क्या रहती है, फूड और वाटर की जरूरत क्यों होती है? फूड और वाटर की जरूरत क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो हम फूड खाते हैं वो हमें क्या देता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या देता है, हमें प्रोवाइड कर देता है, हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें क्या मिलते हैं, ग्रो होने में, या फिर अगर हमें कोई इंजर्ड है या फिर हम टेम्परेरीली इल है, तो उससे हमें हील होने में क्या करता है, ये फूड, ये एनर्जी क्या करती है, हमें हेल्प करती है। ठीक है, फूड क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उसको नॉर्मली, मतलब उसको मेंटेन करने में क्या हेल्प करता है, और ये हमें क्या करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज से हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है,
जनरल वे में हम ये कह सकते हैं कि फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे जिसे कि हम खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि हमें किसमें हेल्प करती है, काम करने में, ग्रोथ करने में, या फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करने में और हेल्दी रहने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो बच्चों फूड की जनरल डेफिनेशन क्या है? अब जिस तरह मैंने आपको इतना कुछ बताया फूड के बारे में, तो फूड की जनरल डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं? तो फूड refers to the edible substance consumed by a human beings and other animals in order to obtain energy from various tasks as well as growth and development. ठीक है? ये क्या होता है, हम इसका ऐसे रेफर कर सकते हैं, ये कैसे एडिबल एक खाने का पदार्थ होता है, कैसे एडिबल सब्सटेंस होता है जिससे कि ह्यूमंस और अदर एनिमल क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है? और क्यों खाते हैं? ताकि उन्हें को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, जिससे वो अपने दिन भर के जितने भी काम है वो उसे कंप्लीट कर सके, या और साथ के साथ उनके ग्रोथ और उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक है? इसलिए हमें कभी भी खाना नहीं, क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्लेट को पूरी भर लेते हैं। आप में से भी कुछ होंगे, मैं भी कभी ऐसा करता था कि हम प्लेट तो पूरी भर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, खाने को पूरी तरह कंप्लीट फिनिश नहीं करते, खाना जो है अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं, जो कि खाना क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है? अब कुछ बच्चे हैं जो हमें तो खाना मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। अगर हम खाना ऐसे वेस्ट करेंगे, तो उनको खाना नाम की उनको खाने की क्या होती जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि खाना तो सबके लिए, अब हमें खाना मिल रहा है लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा। समझ रहे हो बच्चों? तो इसलिए हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम भी 4 टाइम्स अ डे क्या करना चाहिए? मील्स को कंज़्यूम करना चाहिए। कब-कब करना चाहिए? सबसे पहले तो जब हम सुबह खाते हैं, तो सुबह खाना चाहिए ब्रेकफ़ास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कहते हैं। दोपहर को खाना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, लंच कहते हैं। इवनिंग में खाना चाहिए और लास्ट में डिनर के एज़ अ रात को जो हम खाना खाते हैं, उसको हमें खाना चाहिए। हमें दिन में 4 बार क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, तो लेट्स रिकैप जो कि हमने आज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जो-जो हमने अभी तक पढ़ा, चलो उसे क्या करते हैं, हम रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फूड कहाँ से आता है, मतलब इन द सेंस कि फूड जो होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड कहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड क्या बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। जैसे कि हमारा जो इडली होती है, हमारी राइस की या उड़द दाल की, सॉल्ट की और वाटर की बनी होती है। ठीक है? फिर हमने आपको बताया कि हम क्या खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। प्लांट्स में भी क्या खाते हैं, प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट हम पार्ट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे रूट्स को कंज्यूम करते हैं, स्टेम्स को कंज्यूम करते हैं, लीव्स को कंज्यूम करते हैं, फ्लावर्स को कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स को और ऑयल सीड्स को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको खाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइज़नस होते हैं और हमें क्या पहुँचा सकते हैं, हार्म पहुँचा सकते हैं। जो हमारे स्प्राउट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, विटामिन ए, बी और सी से क्या होते हैं, पूरी तरह रिच होते हैं और हमें उनको क्या करना चाहिए, कंज़्यूम करना चाहिए। मैंने आपको स्प्राउट्स के बारे में अभी दोबारा बात करी, तो स्प्राउट्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था। कोई मुझे बताएगा? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, वो सीड्स होते हैं जो कि जिनमें टीनी-टीनी रूट्स क्या होते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है? फिर हमने इसके प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बात करी, फिर हमने ये बात करी कि एनिमल्स को एज़ अ सोर्स ऑफ फूड हम कैसे कंज़्यूम कर सकते हैं। ठीक है? एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हमें बटर हो गया, फिर मीट हो गया, मिल्क हो गया, हम इसको क्या करते हैं, कंज़्यूम करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हनी बीज़ क्या करती हैं, हनी बीज़ क्या करती हैं, हनी कैसे प्रोड्यूस करती हैं। फिर हमने बात करी कि एनिमल्स क्या खाते हैं, मतलब हम एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स के बेसिस पे हम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या 3 टाइप के होते हैं? हाँ, कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस। कार्निवोरस कौन से वो होते हैं, जो कि सिर्फ एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को खाना प्रेफर करते हैं। हर्बिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाना प्रेफर करते हैं और ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि बोथ ईट प्लांट्स और एनिमल्स को खाना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है? फिर हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि हार्बिवोरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कार्निवोरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओमनिवोरस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसके बाद हमें कहा कि हमें खाना
क्यों खाना चाहिए, हमें खाने की जरूरत क्यों होती है। तो क्यों होती है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। हाँ, हमें खाने की जरूरत इसलिए होती है ताकि हमें क्या कर सके, हम जिंदा रह सकें। इन द सेंस हमें खाना हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमें क्या करती है, ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ में और हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है गाइस, दैट इज फॉर टुडे। बाकी का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर कल आप मेरे मतलब कल क्लास स्टार्ट होने से पहले आप मुझसे कब पूछ लीजिएगा। ठीक है, जितना भी मैंने आज पढ़ाया मैं आपको कल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और आपको सबको पता होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।